हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो मेरा बेसिकली मेरी सीरीज मैंने अपनी स्टार्ट किया जनरल नॉलेज पे। तो मैंने लास्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, तो आइए अब उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। लास्ट में मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में भी डाला है, तो वो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो बेसिकली ये पिक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी। इसमें बेसिकली ये इंडिया का फिजिकल मैप है। तो इसमें आपको सारे जो इंडिया में माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ग्रासलैंड्स है, सी है, ओशियन है, इन सब की नॉलेज मिलती है। तो कभी भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो इस तरह का मैप लेके बैठना जरूर से। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इसमें आपको डिटेल में बताऊंगी लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारा जो ग्लोब है उस पर कितने लैटिट्यूड्स हैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है? ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस। सबसे पहले तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस है। तो जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ये रन करती है ईस्ट टू वेस्ट एंड हमेशा पैरेलल रहती है एक दूसरे के। एडिशनली ये जो है हमें बताती है इक्वेटर से कितना नॉर्थ है, कितना साउथ है। वैसे ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी जब मैं आगे आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। उस पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखा रखा है कि कैसे वो बता रहे हैं नॉर्थ साउथ भी कैसे। ये जो लैटिट्यूड्स है इन्होंने डिवाइड कर रखा है अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में। तो अब जो थोड़ा मैंने लिखा है वो रीड करते हैं। लैटिट्यूड्स क्या है? मेजर ऑफ हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? जो सेंटर मोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ पे। ये मतलब जो एकदम मिडल पार्ट होता है, ये अर्थ को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट करती है, दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में। तो बेसिकली जो लैटिट्यूड्स है वो बताते हैं वो उस इक्वेटर से कितना नॉर्थ है या कितना साउथ में है। देन लैटिट्यूड लाइंस रन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। मैंने आपको बताया कि ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमेशा पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। अब बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन है वो रन करते हैं नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, ये बेसिकली वर्टिकल लाइंस होती है जो रन करती है नॉर्थ से साउथ तक। एंड ये मीट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं पोल्स पे। मतलब बेसिकली पोल्स में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है एंड लोअर मोस्ट पॉइंट है उन पे इंटरसेक्ट करते हैं। उस वजह से ये पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के। जबकि जो लैटिट्यूड्स है वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी, इसलिए वो पैरेलल रहती है। देन इवन सेकेंडली जो लॉन्गिट्यूड्स है वो बेसिकली जो इंडिया सॉरी ग्लोब का सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन। एंड जो बाकी लॉन्गिट्यूड्स है वो बताते हैं कि वो प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट है या कितना वेस्ट है डिग्रीज में बेसिकली। तो मैं आपको ये सब आगे एक पिक्चर में दिखाऊंगी, उसका उससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को मेजर। बेसिकली इनके मेजरमेंट्स होते हैं अलग अलग कि कितने डिग्रीज है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज विच आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड। मतलब हर डिग्री को मिनट्स एंड सेकंड्स में बांट रखा है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक डिग्री कितना होता है? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये तो आप सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसने यही कह रखा है कि एक जो डिग्री बनता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। एंड दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 नहीं, एंड दैट 60 मिनट्स का जो 1 मिनट है वो 1 मिनट है इक्वल टू 60 सेकेंड्स। जिसका क्या मतलब हो गया? 60 मिनट्स में बेसिकली आपके हो गए 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो लैटिट्यूड मेजर किया जाता है 0 डिग्रीज एट द इक्वेटर टू 90 डिग्रीज एट द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स। बेसिकली जो इक्वेटर है वो सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है। तो वो जो हमारी अर्थ है उसको दो इक्वल हेमिस्फेयर्स में बांटता है, एकदम इक्वल। तो इसलिए वो 0 डिग्रीज माना जाता है। देन उसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स है नीचे जो है बेसिकली साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में वो 90 डिग्रीज के होते हैं। नाइन मतलब
ऊपर 90 डिग्रीज होते हैं और नीचे 90 डिग्रीज में डिवाइडेड रहता है। सेम वे लॉन्गिट्यूड का होता है, लॉन्गिट्यूड को भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है और वहाँ पे भी 1 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड दो 60 मिनट्स का जो 1 मिनट है इक्वल टू 60 सेकेंड। सेम है, तो जो लॉन्गिट्यूड है वो मेजर किया जाता है प्राइम मेरिडियन के थ्रू, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है वो सेंटर मोस्ट पॉइंट है इनका, वहां से इक्वल दो हेमिस्फेयर्स में अर्थ पड़ जाती है और वो जो है 180 डिग्री पे होते हैं टू एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनली वो कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली टाइम देखने के लिए। अब देखिए टोटल लैटिट्यूड से हमारे पास 181, बेसिकली 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में एंड एक इक्वेटर है एंड टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है। एक प्राइम मेरिडियन हो गया, 179 ईस्ट में है, 180 डिग्रीज के एंड 179 वेस्ट में है, वो भी बेसिकली हो गया। ठीक है, तो जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है इज एट 180 180 वेस्ट एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 ईस्ट। तो आई होप अब आपको इसका थोड़ा एक क्लियर आइडिया मिला होगा। अब आइए इसकी एक पिक्टोरियली से देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए ग्राफिकल डेटा है, इसके लिए आप देख सकते हैं जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, जो ये रेड लाइन है ना बेसिकली ये सेंटर मोस्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं जो लैटिट्यूड्स है वो सारी स्लिपिंग एंड जो सेंटर मोस्ट है वो इक्वेटर की मार्क हुई हुई है रेड कलर से, वो इक्वेटर है। सेम वे लॉन्गिट्यूड्स में देखें तो ये वर्टिकल लाइंस हैं एंड जो सेंटर मोस्ट है रेड कलर की वो प्राइम मेरिडियन है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले आता है हमारा इक्वेटर, क्योंकि हर चीज जो लैटिट्यूड्स है वो इक्वेटर के थ्रू ही मेजर की जाती है। जो इक्वेटर है वो हमारा 0 डिग्री पे होता है, इस बारे में हमने अभी बात डिस्कस किया था। तो जो इक्वेटर है उससे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ कहा जाता है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो साउथ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अर्थ का टॉप मोस्ट पॉइंट है एंड लोअर मोस्ट पॉइंट है, उन्हें कहते हैं पोल्स। तो जो टॉप मोस्ट है ऊपर का उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, जो नीचे का लोअर मोस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं साउथ पोल। तो आइए अब इस ये लैटिट्यूड्स इन पॉइंट्स को कैसे डिवाइड करती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्कटिक सर्कल। बेसिकली आर्कटिक सर्कल क्या है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका नॉर्थ पोल पे बेसिकली ये लोकेटेड एट 66.56 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है एंड ये लाइन है जहाँ पे सन इज विजिबल फॉर 24 आवर्स इन समर डेज। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्कटिक सर्कल है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है अर्थ का और वहां पे 24 आवर्स सन रहता है समर डेज में स्पेशली। देन जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लोकेटेड है 23.44 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ये क्या नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है समर डेज में, इसलिए हमारे सर के ऊपर रहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो है लोकेटेड है 23.44 डिग्री साउथ में और ये जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है वेयर सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन विंटर डेज। विंटर डेज में साउथ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पर ओवरहेड रहता है 24 आवर्स। देन एंटार्क्टिक सर्कल, ये बेसिकली क्या है सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट पोल है ये लोकेटेड है एट 66.56 डिग्री साउथ एंड ये लाइन है वेयर सन इज विजिबल ऑन द विंटर डेज। तो आइए, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए हम इसको पिक्टोरियली देखते हैं। ये देखिए, आपको इस पिक्चर को देख के समझ आ रहा होगा। ये जो पॉइंट है आपका ये आर्कटिक सर्कल हो गया। यहाँ पे ये जो
ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ। देन आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डिवाइड करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। बेसिकली ये क्या है, नॉर्थ टेम्परेचर जोन। देन आता है इक्वेटर। इक्वेटर ने देखो डिवाइड किया इस पूरी इसको दो हेमिस्फीयर्स में इक्वली। देखिए एक ये वाला है एंड देन एक ये वाला है। ओके, देन आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए 23.5 डिग्री साउथ है। देन आता है एंटार्क्टिक सर्कल, ये आता है 66.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल, सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल, इनके बीच में क्या है, साउथ टेम्परेचर जोन। और जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इनके बीच में नॉर्थ टेम्परेचर जोन। एंड जो एंटार्क्टिक सर्कल है, ये इसके नीचे के साउथ पोल। अब आप डिग्रीज, आप कहेंगे डिग्रीज नहीं याद होती, इसकी डिग्रीज याद करना बहुत इजी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो टॉप मोस्ट है और लोअर मोस्ट है, ये क्या है 66.5 डिग्री। तो बेसिकली जो ऊपर है उस पर नॉर्थ लगा दो, जो नीचे है उस पर साउथ लगा दो। ऐसे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कैप्रिकॉर्न है, वो क्या है 23.5 डिग्री। अब जो ऊपर है, ऊपर कैंसर है तो उस पर नॉर्थ लगा दो, नीचे कैप्रिकॉर्न है उस पर साउथ लगा दो। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो याद करने के सबसे इजी, इक्वेटर 0 डिग्री है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी को आप याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे ऊपर आर्कटिक सर्कल है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वैसे आप कैसे कर सकते हैं, जो आर्कटिक है उसको कैंसर है, ठीक है, और ये दोनों नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है। आर्कटिक को क्या है, कैंसर है, और ये दोनों नॉर्थ में अपना बेसिकली इलाज कराने गए हैं, इस तरह से कर लो। देन कैप्रिकॉर्न है नीचे और एंटार्क्टिक बेसिकली जो। देन आप सेकंड कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक का। बेसिकली क्या है, कैप्रिकॉर्न को एंटार्क्टिक बहुत पसंद है, तो वो ये दोनों साउथ में जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और मेमोरी टेक्निक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको अब तक का सारा समझ आया होगा। तो आइए अब चलते हैं करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी रिसेंटली इसरो एंड आईआईटी जो मद्रास है, उन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है इंडिजिनस स्पेसशिप, जिसका नाम है IRIS। IRIS की फुल फॉर्म क्या है, ये है इंडिजिनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है। ये आप याद कर लेना है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये जो बनाया है इन्होंने, ये बेस्ड है शक्ति प्रोसेसर पे, ठीक है। तो ये जो IRIS है, ये बिल्ड किया गया रिस्क वी आर्किटेक्चर में, जो बेसिकली सपोर्ट करता है डाइवर्स एप्लीकेशंस को, फ्रॉम IoT से लेकर टू स्ट्रेटेजिक कंप्यूटिंग सिस्टम्स पे। एंड जो ये चिप है फुल्ली डिजाइंड है, फैब्रिकेटेड एंड टेस्टेड है इंडिया में। तो बेसिकली ये फॉरेन से इसमें कुछ इम्पोर्टेड नहीं है, सब चीज़ इंडिया में हुई है इस पे। और ये शोकेस करता है कंट्री का सेमी कंडक्टर कैपेबिलिटीज। तो इंडिया के लिए बेसिकली इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो ये आपके एग्जाम में आने के इसकी प्रोबेबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा है। तो अब नेक्स्ट ये है बेसिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो इंडिया की नेचुरल गैस है, वो लोग डिमांड, उसकी जो डिमांड है वो फोरकास्ट की जा रही है इंक्रीज करेगी नियरली बाय 60%। कब तक, 2023 तक। जो इंडिया की वो है नेचुरल गैस, उसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, और कितना इंक्रीज होगी उसकी फोरकास्ट है 60%। याद कर लेना, ये एग्जाम में जरूर आएगा। जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो इंडियन गैस मार्केट है, बेसिकली जो इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट है, वो बताती है जो आउटलुक है टू किसके बारे में, 2030 में, जो शो करता है कंट्री की गैस कंजम्पशन इज सेट टू रीच 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में एनुअली, हर साल बढ़ेगी 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय द एंड ऑफ डिकेड।
ओके। देन डोमेस्टिक आउटपुट जो है वो राइज करेगा 8% से। एलएनजी जो है इंपोर्ट करेंगे डबल डबल टू 65 BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है जो ओरिजिन है सिखिज्म का, जो एक जर्नी है ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये इसी बारे में पढ़ते हैं। जो वर्ड सिख है ये डेराइव किया गया संस्कृत वर्ड शिष्या से, जो शिष्य होते हैं वहां से डिराइव किया गया सिख। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग जो डिसिपल है और या लर्नर है। सिखिज्म ओरिजिनेट करता है विद गुरु नानक हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मोनोथेस्टिक फेथ। ठीक है, ये याद कर लेना। जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने ओरिजिनेट किया था सिखिज्म को, जो कि हु लेड, उन्होंने क्या लेड किया था, फाउंडेशन किया था किस चीज का? मोनोथेस्टिक फेथ का। जो टीचिंग्स हैं गुरु नानक के जी के वर फर्दर डेवलप्ड बाय हिज सक्सेसर्स culminating in the creation of the Khalsa, the 10th Guru, Guru Gobind Singh। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारे रोनाल्डो जी हैं वो टॉप 2024 में हाईएस्ट पेड सैलरी में आते हैं, जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं। देन गलवीर सिंह, उन्होंने सेट किया है न्यू इंदौर 3000 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड, सॉरी इंडोर। गलवीर सिंह जी ने सेट किया है न्यू इंडोर 3000 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड। देन नेक्स्ट है जो 38th नेशनल गेम्स इन कंक्लूड करते हैं इन हल्द्वानी उत्तराखंड में। फोर्थ शोहले अख्तर, वो बनी थी बेसिकली फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बैंड बाय आईसीसी फॉर करप्शन। ठीक है, देन धवन जी नेम्ड इवेंट एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जम्मू एंड कश्मीर मुस्कान राणा विंस गोल्ड जीता था उन्होंने 38th नेशनल गेम्स। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा कि एग्जाम में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह की किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता सकते हैं, या अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक ना समझ आया तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। या आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको यूजफुल थी या नहीं थी, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जिस बच्चे को ज़रूरत है उन सबको आप प्लीज़ ही मेरी वीडियो भेजिए, ताकि सबका भला होना चाहिए। मैं बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि हर बच्चे तक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो अपने एग्जाम्स को एक्सेल कर सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।